कुछ अननेसेसरी आइटम पे आप लोग खर्च कर सकते हैं, कुछ थोड़े से एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन पैसा आएगा भी। 4 बुर्ज, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाएंगे। क्योंकि ग्रहण जब लगता है तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि गाड़ी बाइक देखभाल के चलाएगा, ड्राइव थोड़ी सी एहतियात से करिएगा, कोई भी व्हीकल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश शुमायू यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप, और ये वीकली हॉरोस्कोप की जो तारीख रहेगी वो रहेगी 20 जुलाई से लेके 26 जुलाई 2026। में आपको डेट दोबारा रिपीट करके चलता हूं, 20 जुलाई टू 26 जुलाई 2026 तक ये आपका वीकली रहेगा। जो पहली दफा चैनल को विजिट कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि तमाम ही एस्पेक्ट पे बात की जाती है, चाहे वो एजुकेशन हो, मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, नो कांटेक्ट हो, उसके अलावा सिंगल पर्सन हो, आपका हेल्थ हो, मनी हो, करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, और आपका जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, तमाम चीजों पर बात की जाती है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। और उसके अलावा जब इतना कर दिया तो लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कर दें। और जब आप लोगों ने इतना अगर कर दिया, यहाँ तक भी कर दिया, तो फिर आप लोगों से बोलूंगा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का लिंक दिया हुआ होगा, तो अगर हो सके तो उसको भी जरूर फॉलो करिएगा। वीकली आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है, और इस टॉपिक पे आने से पहले मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि इंट्रो लाजमी सुना करें, इंट्रो लाजमी सुना करें, विदाउट इंट्रो मत जाया करें। आपको पता ही नहीं चलेगा वीडियो पे मैं किस मौजू पे बात कर रहा हूं, कौन सी बात कहां पे हो रही है। ये आप हमेशा इंट्रो तो लाजमी देखें। और अक्सर लोग पूछते हैं हम किससे देखें, अब देखें ना, आप लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं वीडियो के स्टार्ट में बोलता हूं कि इस तरह देखना है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट जब अपने बुर्ज पे सुनते हैं तो आप लोगों से वो चीजें स्किप हो जाती हैं। अब जिसको अपना मून साइन पता है वो अपने मून साइन से देख ले, जिसको अपना एस्टेंडेंट पता है वो उससे देख ले, जिसको दोनों नहीं पता फिर वो अपने सन साइन से देख ले, जो आप लोग देखते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग को बता दूं, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं वो जर्नल है, वो जर्नल रीडिंग है, वो हर एक पे नहीं रेजोनेट होगी। किसी पे 20 लगेगी, किसी पे 40, किसी पे 30, किसी पे 50, किसी पे 60, किसी पे 70, किसी पे 80 भी लगेगी। लेकिन 110% का रिजल्ट आपका जायचा, आपकी कुंडली आपको बताएगी, क्योंकि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, और 10 क्या चीजें चल रही हैं। तब जाके एक कंक्लूजन निकलता है, पता चलता है कि एक इंसान के ऊपर कैसा जा रहा है, कैसी लाइफ उसकी गुजर रही है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मनी मैटर की और कोई इंसान काम नहीं कर रहा, तो फिर उस पर कैसे लगेगी? कहीं ना कहीं देखें, चीजों पर आपको काम भी करने की जरूरत पड़ेगी, तब वो जाके एप्लीकेबल होती हैं। आप जैसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैरिड लाइफ मेरे लिए तो आपका कोई खास नहीं है ना, मेरे लिए मकसद है सुनने का। तो ये चीज अपने ध्यान में रखें कि 20 से लेके 80 तक और 110% का रिजल्ट आपका जायचा ही आपको बताएगा, क्योंकि उस पर दशाओं का और 10 चीजों का क्या इम्पैक्ट है, वहां से अपना आखिरी कंक्लूजन निकलता है। तो किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीजों की नीड होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज अगर आपके पास हैं तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर चल रहा होगा व्हाट्सएप का, 24/7 सर्विसेज ओपन है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, मैं नहीं होता, वहां पे मेरी टीम बैठी हुई होती है। आप नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं, बेफिक्र रहें, सब कुछ जेन्युइन है, सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ ऑथेंटिक है, 110% सब कुछ ओरिजिनल है, क्योंकि आप नंबर यहाँ से लेके जा रहे हैं, बेफिक्र रहें। वहाँ पे टीम बैठी हुई, आपको मुकम्मल आपको गाइडेंस वहाँ पे मिल जाती है, वो आपको बता देते हैं क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से होता है। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो को रिव्यूज पढ़ लें उठा के, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली अल्लाह का करम है, उसके बिना तो खैर कुछ भी नहीं है। जो लोग लेके जाते हैं सेशन, उनका कैसा रहता है वो सब आप लोग पढ़ सकते हैं कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के। अच्छा उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि जैसे मैंने कहा था कि अब टाइम थोड़ा सा आसान नहीं है, थोड़ा नहीं बोला अब मैं, थोड़ा तो आप अगर मैं बोल भी रहा हूँ मेरे मुंह से निकल जाए तो उसको इग्नोर करिएगा। टाइम टफ है, क्रूशल टाइम है, जिसमें वार, अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर होना, ये जो खाने पीने की जो ये अशियाँ हैं इनकी प्राइसेस बढ़ना, कहीं जगह पे आप थोड़ी सी वक्ती शॉर्टेज भी देखेंगे कि थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन ये चीज़ों के लिए इतना इजी नहीं है। उसके अलावा ये भी ज़रूर बोलूँगा कि अब अगले महीने अगस्त का महीना सूरज ग्रहण भी आ रहा है, और 2 ये आपका समझ, जब ग्रहण लग रहा होता है तो मेरे जो आपके शक्ल के तासुरात होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से बदल जाते हैं, क्योंकि ग्रहण जब लगता है
तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। चाहे तो उठा के देख लें, जब मैंने हेलीकॉप्टर चलवाया था अगस्त वाली फरवरी वाली वीडियो में, जब कहा था अलार्मिंग सिचुएशन है, उसके बाद देख लें क्या क्या हुआ। और चाहे तो फिर आप मेरी वाली उठा के वीडियो देख लें 2026 की, कि जो आपको बताया था कि पूरा उसमें रोड मैप दे दिया था, फिर उसके आगे आगे बताता गया इस तरीके से होगा, इस तरीके से ये होगा। और सब अल्लाह का करम है। एक प्रिडिक्शन का भी क्रेडिट मैं अपने खुद पे नहीं लूंगा, क्योंकि अल्लाह के अलावा ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह चाहता है तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता तो नहीं होता। और लेकिन सिर्फ इतना आपको बता दूं, होमवर्क करके बैठता हूँ, प्रिपरेशन करके बैठता हूँ, पट्टी बांध के तीर नहीं चला रहा होता आंखों पे कि लग जाए तो लग जाए, नहीं लगा तो नहीं लगा। होमवर्क करके बैठता हूँ, वरना एक तुक्का लगता है, 2 फ्लूक लगते हैं, 3 फ्लूक लगते हैं, बार बार फ्लूक नहीं लगता। आपके सामने क्रिकेट हो, उसके अलावा गोल्ड हो, वार हो, आग लगना हो, अर्थक्वेक हो, कितनी चीजें मुझे अभी याद भी नहीं आ रही क्या क्या मैंने बोला था। साइबर क्राइम, ये जो आपका कॉल सेंटर पर जाते हैं, वहां पे रेड पड़ी है, 48 घंटे पहले इंफॉर्मेशन मैंने दी है यहाँ पे बैठ के, आप लोगों को बताया कि जो ये साइबर जो ये करते हैं आपका कॉल सेंटर पे, तो बच्चा दूर रहो, इन चीजों से दूर रहो। क्योंकि जाहिर सी बात है, रीड करके बैठ रहा हूँ, होमवर्क करके बैठ रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो आपका कर रहा हूँ। माजरत चाहता हूँ किसी को अगर बात लंबी लग रही हो या थोड़ी सी परेशानी हो रही है। ये बताना इसलिए जरूरी है कि लोग बहुत आपका आजकल बेवकूफ बना रहे हैं, और ये चीजें आप लोगों के सामने आ भी रही होंगी। कोई आपका टैरो से स्टार्ट कर देता है, एक तो माशाल्लाह, मैं खैर नाम नहीं लेना चाहता, एक ऐसे भी हैं जो आपका कहते हैं 4 बुर्ज, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाएंगे। हंसने का मकाम है, हंसी आती है, हंस के भी बंदा क्या बोले। मैं तो अभी ज्यादा हंस भी नहीं सकता, वैसी आपकी मजबूरी है। लेकिन आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि सब बहुत सारे लोग जानते जो भी देख रहे हैं कि काफी टाइम से तबीयत ठीक नहीं थी, तो एक चीज मैंने उस वक्त भी बोली थी कि सेशन ऑन टाइम चल रहे हैं, उसमें कोई गैप नहीं आया, उसमें कोई कुछ नहीं आया। जब मैं यहाँ बैठ सकता हूँ तो मैं वो भी काम कर रहा हूँ, और आप लोगों के लिए तो एनी टाइम, क्योंकि आप लोग से मोहब्बत मुझे इतनी है, इतना प्यार है, वो एक अलग ही किस्म का रहता है। क्योंकि जब तक मैं आप लोगों के पास ना हूं तो मेरा भी सकून नहीं लगता, ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए बनानी है 2 वीडियो। तो खैर बिना वक्त ज़ाया करें स्टार्ट करते हैं। कैसा जाएगा तमामी बुर्जों के लिए, राशियों के लिए, ज़ोडिएक साइन के लिए। अब आ रहा था हमारा पहला बुर्ज, पहली राशि, पहला ज़ोडिएक साइन एरीज। एरीज वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा देखिए। अगर एरीज की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो ये हफ्ता विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है, काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। आपको प्रोग्रेस तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर डिटैचमेंट वाली चीज और थोड़ा सा पढ़ाई में दिल ना लगना, ये चीज भी आपके साथ होगी। हो सकता है आपके टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो, होमवर्क कंप्लीट ना हो, इस वजह से थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम आए और थोड़ा सा आपको इसमें केयर करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने प्रोग्रेस दिखाई और हार्डवर्क किया तो एट द एंड आपकी चीजें फेवर में ही जाएंगी और ओवरऑल आपको एक पॉजिटिव प्रोग्रेस मिलेगी। हो सकता है आपका अपोजिट जेंडर की तरफ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी हो जाए, और ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा आप लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएं, जिस वजह से थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। जो अपने इन लॉस के साथ हैं, जो इन लॉस से सेपरेट हैं, उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन जो इन लॉस के साथ हैं उनको लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम होना, फड्डे होना, ये चीज दिखाई दे सकती है। उसमें थोड़ी सी आपको एहतियात और केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा लव लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ के लिए फिलहाल इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। लव लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, बातचीत बंद हो जाना, या कोई इल्जाम तराशी होना, या आप लोगों के साथ ऐसा कुछ महसूस हो कि यार बिल्कुल सही चीजें चल रही थी, बिल्कुल ठीक चल रही थी, ये एकदम से हमारी लव लाइफ को क्या हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें एहतियात और आपको केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी जाएगा तो कोई रिजल्ट इतना अच्छे नहीं मिलेंगे, एट द एंड आपकी फिर से चीजें खराब हो जाएंगी। तो कोशिश करें ना ही हो तो अच्छा है। सिंगल पर्सन के लिए ये कह सकता हूं कि शुरू के दिनों में तो आपको एक उलझन महसूस होना, थोड़ा सा डिटैचमेंट महसूस होना, या दिमाग में कंफ्यूजन चलना, या थॉट्स आना, ये चीजें महसूस हो सकती हैं। लेकिन आखिर के दिनों में फिर चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, फिर थोड़ी सी आपके लिए चीजें सॉर्ट आउट होना शुरू होंगी। तो शुरू के आपके दिनों में आपको केयर करने की जरूरत है। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर्स के लिए आपके लिए बिल्कुल एवरेज दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, एक एवरेज रहेगा। पैसे आपके पास आएंगे भी, पैसे जाएंगे भी। कुछ अननेसेसरी आइटम पे आप लोग खर्च कर सकते हैं, कुछ थोड़े से एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन पैसा आएगा भी। तो इसमें थोड़ा सा अपनी चीजों को कंट्रोल करके चलेगा, बाकी अल्लाह अपना करम करेगा। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पर अपने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, माउथ का ख्याल रखना है, मुंह में छाले वगैरह हो सकते हैं, कुछ एलर्जीज आपको हो सकती हैं, हाथों पे कोई एक्ने इशू हो सकता है, इसमें थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा।
पेट का ख्याल रखिएगा, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन का मसला होना, शोल्डर एकदम से आपका दर्द हो सकता है, कमर खिंच सकती है, कमर में प्रॉब्लम हो सकती है, और नींद आपको डिस्टर्ब करेगी, स्ट्रेस बढ़ा रहेगा, नींद में थोड़े से मसले रहेंगे, और अपने हार्मोन का थोड़ी सी ख्याल करके चलेगा, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। और अगर करियर की बात करूं तो ये हफ्ता करियर के लिए बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है। गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, सोशल मीडिया, कोई इन्फ्लुएंसर हैं या कोई प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, या कोई आप समझ लें एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इन चीजों से रिलेटेड है, बहुत जबरदस्त जाएगा आपके लिए करियर के लिए। अगर जॉब की बात करूं तो ये हफ्ता जॉब के लिए मिक्सचर रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, वो वाली मिसाल है। आपको काम भी करना है, थोड़ा सा मसला भी होना है, लेकिन आपको टाइम पे भी पहुंचना है, तो ये चीज आपके साथ थोड़ी सी हो सकती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको बस अपने अंदर कंट्रोल रख के चलिएगा अपने इमोशंस को, और कोई गुस्सा हो या कुछ किसी के फड्डे भी नहीं पड़ेगा, वरना आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस के लिए एवरेज दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, एक नॉर्मल प्रोग्रेस दिखाएगा। होम एनवायरनमेंट में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा केयर करके चलेगा। दोस्तों से कोई नोक झोंक हो सकती है, बैठ आपको कोई बात कर रहा हूँ, कोई आपको बातचीत बुरी लग जाए, मजाक थोड़ा सा आप लोग सीरियस ले लें, ये चीज थोड़ी सी हो सकती है, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके चलेगा। और ख्वाब वगैरह भी आ सकते हैं, ड्रीम वगैरह भी आ सकते हैं, उसको कंट्रोल करके चलेगा। और कम्युनिकेशन में अगर कोई उलझन हो रही हो, कोई आपकी बात ना समझ रहा हो, तो वहां पे फोन साइड पे रख देगा, बहस करेंगे तो उल्टा आपके लिए नुकसान हो सकता है। बाकी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करते हुए दिखाई देते हैं, और आखिर के दिनों में थोड़ा सा कंफ्यूज और इल्यूजन में रह सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बुध, दूसरा जोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी कि टॉरस। अच्छा, उससे आने से पहले माजरत चाहता हूँ, अगर किसी को बाल बार बार उड़ते हुए नजर आए तो बाल मेरे काफी बड़े हो रहे हैं, मुझे जरा बताइएगा भी, आप लोग एडवाइस भी देगा कि हेयर कट कटवाऊं या ना करवाऊं, और करवाऊं तो फिर शॉर्ट रखूं या लॉन्ग रखूं, जैसा आप लोग बोले मशवरा जरूर देगा। तो अब आ जाते हैं यानी दूसरा बुध टॉरस। अगर टॉरस वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन की, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए एक बैलेंस रहेगा। एक आप समझ लें शुरू के 2-3 दिन आपके लिए टिपिकल हो सकते हैं, लेकिन आखिर के दिनों में आपको प्रोग्रेस मिलते हुए दिखाई देती है। स्टूडेंट्स शुरू के 2-3 दिन में सिर्फ थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, लेकिन आखिर के दिन में प्रोग्रेस मिलेगी भी। आपका जो पेशेंस आपने रखा तो उसका आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। शुरू में हो सकता है आपको पढ़ाई में दिल ना लग रहा हो, या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा ना उतर रही हो चीजें, तो उसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि लड़ाई झगड़े फड्डे थोड़े से हो सकते हैं, उसमें एहतियात केयर करने की जरूरत है। और थोड़ा सा बीच में अगर कोई बात आर्ग्यूमेंट हो रहा हो या कोई कुछ क्लैश हो रहा हो, तो उसको थोड़ा सा रोकेगा, अवॉइड कर लेगा, बातचीत थोड़ी सी कम कर रखिएगा। इन लॉज से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, इसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। स्पाउस हो सकता है, स्पाउस की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। लव लाइफ की बात करूं तो हफ्ता लव लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। प्रोग्रेस स्लो जरूर रहेगी, लेकिन ठीक रहेगी, कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन में अगर इशू आएंगे भी या चीज आपको लगेंगी कि सॉर्ट आउट नहीं हो सकती है, इस तरीके से हो सकता है, तो एट द एंड चीज आपके फेवर में भी जा सकती है, और लेकिन थोड़ा सा बस कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वैसे अगर बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मिक्सड टाइप भी हो सकता है बीच बीच के दिनों में। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगा, वक्त ही होगा, फिर खत्म हो सकता है, तो इसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। बाकी सिंगल पर्सन के लिए टाइम बहुत अच्छा है, दोस्ती के हवाले से, बातचीत करने के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से बहुत अच्छा है। कोई ये चीज भी आपको उसमें प्रोग्रेस मिल सकती है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो अब तक मनी मैटर के लिए पॉजिटिव दिखाई देता है, प्रोग्रेस आपको मनी मैटर में मिलेगी। और अगर आप लोग काम कर रहे हैं, जो आप लोग अगर हार्ड वर्क दे रहे हैं, तो एट द एंड उसका आपको सिला भी मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा। बस फोकस जरूर रखिएगा अपना, और अपना हार्ड वर्क जरूर रखिएगा। वो कहते हैं ना कि स्लो स्टडी विन द रेस, और फैमिली की सपोर्ट भी आपको रहेगी, तो ये ओवरऑल पैसे के लिए आपको फायदे में दिखाई देता है हफ्ता। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ वाइज मैं आपको ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना, हार्ट का ख्याल रखना अपने। उसके अलावा आपको ये बोलूंगा, आखिर के जो 3 दिन होंगे अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा, और थोड़ा सा स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, ये चीज़ होना थोड़ी सी दिखाई देती है। पेट ब्लोटिंग इश्यूज हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, यहाँ तक कि आपको बोलूंगा कोई एक्ने का इशू होना, यहाँ पे चेहरे पे या चिन पे, ये चीज़ हो सकती है। बैक का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, और थोड़ा सा ये आपको बोलूंगा कि गाड़ी बाइक देखभाल के चलाइएगा, ड्राइव थोड़ी सी एहतियात से करिएगा, कोई भी विकल्प कर रहे हैं। और नींद थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब रहेगी, स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बड़ा रहेगा, एंजाइटी या स्ट्रेस, जो आसान लफ्जों में आपको लगे। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं
तो करियर के लिए हफ्ता बहुत ही पॉजिटिव दिखाई देता है, बहुत ही प्रोग्रेसफुल दिखाई देता है। टीचिंग का काम करते हैं, मीडिया कम्युनिकेशन का काम करते हैं, मास मीडिया आईटी का काम करते हैं, गवर्नमेंट से हैं, पानी का काम करते हैं, एआई के प्लेटफॉर्म पे हैं, पॉलिटिशियन है, जर्नलिज्म से काम करते हैं, सहाफत से काम करते हैं, तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट अल्लाह के करम से मिल सकता है। या जुडिशल से हैं या वकालत का काम करते हैं। जॉब की बात करूं तो ये हफ्ता जॉब वालों के लिए अच्छा दिखाई देता है। जॉब में आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी, प्रोग्रेस आपको मिलेगी। हाँ, टीचिंग भी जो करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। और ये बोल सकता हूं कि जॉब में आपको थोड़ा सा बस जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन कोशिश करेगा कोई आपको जिम्मेदारी दे रहा हो या मेरा काम तुम कर देना या मेरे यार हेल्प कर देना, तो सोच समझ के करेगा। दूसरे के लिए आपके दिल में तो अच्छी चीज होगी, लेकिन एट द एंड आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, तो इसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो ओवरऑल बिजनेस के लिए अब तो अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में आपको प्रोग्रेस मिल सकती है, और अगर चीजें स्लो चल रही थी तो थोड़ी सी तेज हो सकती हैं। उसके अलावा ये बोलूंगा कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ज्यादा एक्टिवेट दिखाई देते हैं। अक्सर आप देखिएगा कोई भी चीज इस्तेमाल करते हुए खाना आप जरूर खा रहे होंगे, चिप्स वगैरह कर रहे होंगे, स्नैकिंग जरूर कर रहे होंगे, मशरूबात भी आप लेते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं सबसे। क्रिएटिविटी ऑन टॉप रहेगी, ज्यादा बड़ी रहेगी। चीजों में न्यू आपको एक्सपोजर भी मिल सकता है, कोई नई चीज खरीद भी सकते हैं, पार्सल भी आपके आएंगे। और थोड़ा सा आपको ये बोलूंगा कि अगर नींद में आपको इशू आ रहा हो तो कोशिश करिएगा उससे पहले एक्सरसाइज कर लें, आपके लिए बेटर है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता हमारा तीसरा बुल, तीसरा जोडिएक साइन, तीसरी राशि यानी कि आपका जेमिनी। जेमिनी वालों की बात करूं, स्टार्ट करूंगा एजुकेशन से। तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, काफी बेनिफिशियल है, काफी आपका कह सकता हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देता है। कुछ नया एडमिशन लेना उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है, कुछ नया कोर्स सीखना हो या किसी सब्जेक्ट में आपको मसला चल रहा था, एक्सेप्ट ऑफ मैथ्स में बोलूंगा, अदरवाइज सारी चीजें आपके लिए प्रोग्रेस दिखाई देती थी। मैथ में हो या कैलकुलेशन में हो, उसमें थोड़ी बहुत आपको इश्यूज आ सकते हैं, अदरवाइज पूरा आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में आपको मैं ये बोलूंगा कि कोशिश करिएगा किसी थर्ड पार्टी को अपनी इन्वॉल्व ना करें, कोई छोटी सी बात का बतंगड़ ना बनाएं। कोई अगर ऐसी आर्गुमेंट हो जाए या कुछ इख्तलाफात हो जाए तो बस कोशिश करें चीजों को फौरन सॉर्ट आउट कर लें, कोई फायदा नहीं रखा हुआ लड़ाई झगड़े में। चीजों को जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना ठीक रहेगा। अगर कोई आर्गुमेंट बढ़ा और वो बातचीत समझ ले एक दिन से ऊपर चली गई तो फिर मामला मुश्किलात हो सकती हैं, चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता बोलूंगा लव लाइफ वालों के लिए शुरू के दिन थोड़े सा आपका टिपिकल रह सकते हैं। शुरू के दिनों में कुछ मसला आ सकता है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आखिर के दिनों में चीजें आपके लिए सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बस कोशिश करेगा कि मिस कम्युनिकेशन ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, टाइम टू टाइम बात करें। आप लोग रिप्लाई अगर थोड़ा सा लेट करेंगे तो सामने वाला कुछ सोचेगा, सामने वाले की तरफ से रिप्लाई लेट आएगा तो आपके जहन में कुछ और आएगा कि यार किसी और से तो नहीं हो रही, तो ये सिर्फ दिमागी ख्यालात होंगे। बस इसको थोड़ा सा दूर रख के चलेगा, बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी जाएगा तो कोई इतने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और अगर सिर्फ समझ लिया कुछ दिनों के लिए आपका खुलेगा और ज्यादा लंबा नहीं चलेगा आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। बाकी अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस है कि दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, बातचीत करने के लिए टाइम अच्छा है, एक दूसरे को जानने के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन प्यार मोहब्बत के लिए, लव रोमांस के लिए, रिलेशनशिप के लिए टाइम बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहेगा, प्रोग्रेस आपको मिलेगी पैसों में, फैमिली की तरफ से मिलेगी, आपके फादर की तरफ से मिल सकती है, आपका कोई बड़ा भाई हो या कोई फादर फिगर टाइप हो उसकी तरफ से भी आपको पैसे की सपोर्ट मिल सकती है। कुछ भी आप खुद भी कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपके लिए अच्छा हो सकता है। ये हफ्ता पैसे की बात करूं तो अच्छा दिखाई देता है। ओवरऑल खर्चे हो सकते हैं लेकिन एट द एंड सपोर्ट रहेगी। बाकी अगर बात करूं आपकी हेल्थ की तो हेल्थ में आपने खास तौर पे एंजाइटी का ख्याल रखना है, डिप्रेशन का थोड़ा सा ख्याल रखना है। फैमिली में कोई बहस मुबाहिसा फड्डा हो सकता है, उससे थोड़ा सा बच के चलेगा। और अपने बालों का ख्याल रखिएगा, एयर फॉलिंग इश्यूज हो सकते हैं। हाथों पे कुछ एक्नी का मसला होना या चेहरे पर पिंपल आ जाना, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट की केयर करिएगा। और ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा अपने पेट का भी ख्याल रखिएगा। एक्सरसाइज करते हुए कुछ इंजरी हो सकती है, कोई क्रैम्प पड़ सकता है, उसमें थोड़ी सी आपको केयर करने की जरूरत है। और नींद आपको डिस्टर्ब रहेगी, कोई आपको ख्वाब भी आ सकता है, कोई रिलेटिव आपका बीमार हो सकता है तो या आपको कोई खबर आ सकती है कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, ये चीज भी हो सकती है, अल्लाह ना करे। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए हफ्ता काफी अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगा। करियर में ग्रोथ आपको मिलेगी, सपोर्ट आपको रहेगी। कुछ इशू चल रहे थे करियर में तो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, एट द एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जॉब की बात करूं तो हफ्ता जॉब के लिए थोड़ा सा टिपिकल दिखाई देता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, आपके ऑफिस वर्क में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा, चीज आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस के लिए अच्छा दिखाई देता है, बिजनेस आपका नॉर्मल रहेगा, कुछ छोटा मोटा स्पाइक या छोटी मोटी कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको मिल सकती है।
कोर्ट कचहरी से थोड़ा सा आपको दूर रहना है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है उसमें थोड़ा सा मसला हो सकता है, लिटिगेशन के मामलात में थोड़ा सा फंस सकते हैं। वीजा इशू हो या इमिग्रेशन हो तो इसमें थोड़ा सा फिलहाल एहतियात रखिएगा, कोई किसी का तो आपका चीट ना हो जाएगा। और इन लॉ से कुछ अगर इख्तलाफात चल रहे थे तो वो ठीक हो सकते हैं। कम्युनिकेशन थोड़ी सी आपका स्लो डाउन हो सकती है बात करते हुए, जब आप भी कोई सोशल मीडिया यूज करें तो इसमें थोड़ा सा केयर करके चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा चौथा बुर्ज, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि यानी कि आपका कैंसर। अगर कैंसर वालों की बात करूं तो स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हफ्ता रहेगा आपकी एजुकेशन के लिए। पढ़ाई के हवाले से बहुत सपोर्ट पे रहेगा, नई चीज़ें आप सीख सकते हैं, इल्म में आपका इजाफा होगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका ऑकल्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो। सीखने की बात अगर पढ़ाई से आ रही है, इल्म से आ रही है, तो आपको यह हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पढ़ाई के मामला आपके काफ़ी बेहतर रहेंगे। कुछ अगर कंप्लेन्स आ रही थी या कंप्लेन्स आपको लग रही थी तो उसमें भी नुमाया कमी आ सकती है। एक काफ़ी बेनिफिशियल और हेल्पफुल हफ्ता आपके लिए रहेगा, सिवाय जुमेरात के और बुध के। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो यह हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए, जो साथ रह रहे हैं इन लॉस के, तो उनके लिए खराब है। लड़ाई झगड़े इख्तलाफात होना, फड्डे होना, बातचीत मसले करना, ये चीज़ दिखाई देती है। जो आपका सेपरेट रहते हैं उनके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी, आपकी मैरिड लाइफ सही रहेगी और अच्छी दिखाई देती है। अच्छा, उसके अलावा ये ज़रूर बोलूँगा, जो लव रोमांस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हफ्ता दिखाई देता है लव लाइफ के लिए। बहुत ही चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी लव रोमांस में, आपको सपोर्ट रहेगी, बॉन्डिंग आपकी मजबूत होगी, अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी, बहुत अच्छी अच्छी कन्वर्सेशन होगी, जिससे नींद भी आपको काफ़ी अच्छी आएगी और काफ़ी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। जो लव रोमांस रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होगा। ब्रेक हो भी जाएगा तो फिर उसका इख्तिताम लड़ाई झगड़े से होगा, फड्डे से होगा, इस चीज़ में हो सकता है। तो इससे थोड़ा सा एहतियात और थोड़ा सा दूर रहेगा। बाकी अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए ये हफ्ता मैं बोल सकता हूं एवरेज दिखाई देता है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। लेकिन लव लाइफ से फिलहाल थोड़ा सा कोशिश करें दूर रहें, अदरवाइज वैसे अगर बात करूं तो ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बात करूं अगर मनी मैटर की, तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए पैसा थोड़ा सा खर्च हो सकता है, एक्सपेंसेस थोड़े सा आपका बढ़ सकते हैं, खर्चा थोड़ा सा आपका सडन बढ़ सकता है, लेकिन पैसा आपके पास आएगा भी, पैसे की सपोर्ट भी रहेगी। और कुछ आपको ये कह सकता हूँ कि जहां आपकी जरूरत आपको पड़ रही होगी तो कहीं ना कहीं से आपको ऐसी चीज होगी कि अल्लाह की तरफ से आपको सपोर्ट मिल जाएगी और मनी की आपको हेल्प हो जाएगी। बात करूं अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने निचले धड़ का ख्याल रखना है, हार्मोन का ख्याल रखना है, अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा बुध जुमेरात को पेट को ख्याल रखिएगा और आपका बैक का, शोल्डर का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा वजन बढ़ सकता है, वेट थोड़ा सा गेन हो सकता है, नए डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजीन ट्राई कर सकते हैं। और नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी आपके, और थोड़ा सा इल्यूजन आना, और आपको यूरिया साइड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जब भी आप ये थोड़ा सा महसूस करेंगे। बाकी अगर बात करूं कैरियर की, तो कैरियर के लिए ये हफ्ता बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है, बहुत ही हेल्पफुल है। टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को या पढ़ाती हैं बच्चों को, तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ब्यूटिशियन का कोर्स, ब्यूटिशियन हो या आपका एथलीट हो, आर्म फोर्सेस से हो, एस्ट्रोलॉजी से हो, आपका ऑकल्ट से हो, गवर्नमेंट से हो, लॉ से हो, बैंक से हो, तो भी आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब वालों के लिए हफ्ता थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जॉब में कुछ फड्डे होना, प्रॉब्लम आना, ये चीज़ थोड़ी सी दिखाई देती है, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलेगा। कुछ मसले हो सकते हैं, कुछ ऑफिस वर्क की तरफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस के लिए आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी, बिजनेस में सपोर्ट आपको रहेगी। और अगर अपने फादर की आप राय ले लें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर जो बिजनेस कर रहे हैं अगर उनसे पूछ के करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी सपोर्ट रहेगी। बाकी जो कोर्ट कचहरी में है तो आपको चीज़ें तेज हो सकती हैं, आपके मामले आपके हक में जाएंगे, आपके सपोर्ट में रहेंगे, चीज़ आपको हक में मिलेंगी और क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ी रहेगी। गाने सुनने हो, म्यूजिक का हो, या आपको शौक काफ़ी रहेगा, क्यूजीन काफ़ी ट्राई करेंगे डिफरेंट टाइप। और मोबाइल पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादा एक्टिवेट रहते हुए दिखाई देते हैं, नई चीज़ें ट्राई करेंगे, कोई ऑर्डर वगैरह भी कर सकते हैं। और खाने पीने में आप देखिएगा, एक दिन बहुत अच्छा खाएंगे तो एक दिन आपकी मील थोड़ी सी अनबैलेंस हो जाएगी, लेकिन चलता है, खैर चलता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। और स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर आएगी और हिडन नॉलेज भी आपके अंदर बढ़ेगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा पांचवा बुर्ज, पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवी राशि यानी कि लियो। लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा थोड़ा सा आपका मिस चीज़ें हो सकती हैं, पढ़ाई में आपको चीज़ें सबक याद ना हो, टाइम पे याद ना हो, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आपने सूरज की यानी
सनसेट होने से पहले आपने पढ़ा तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। सनसेट के बाद अगर पढ़ते हैं तो फिर आपके लिए चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं, चीजें मसला कर सकती है, मेमोरी में थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है। लेकिन जब तक सनराइज है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो आपकी मेमोरी शार्प रहेगी और अच्छी रहेगी। तो अब फैसला आपने करना है कि किस हिसाब से पढ़ना है, तो आपके लिए बेहतर है। बाकी अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो अब तक मैरिड लाइफ वालों के लिए फिलहाल अच्छा नहीं दिखाई देता। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, यहाँ तक कि कुछ केसेस में सेपरेशन हो जाना, और कुछ केसेस में ये बोलूंगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें आना। इन लॉस की तरफ से तो आपके इस वक्त बहुत मसले हो रहे होंगे, और यहाँ तक कि आपकी मैरिड लाइफ में स्पाउस की तरफ से भी प्रॉब्लम होना और इश्यूज आना काफी दिखाई देता है। तो इसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए अब तक फिनोमिनल दिखाई देता है। लव लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगी, रिलेशनशिप आपका मजबूत होगा, बॉन्डिंग भी आपकी मजबूत होगी, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ेगी। स्पेशली बात करूंगा जो 25 साल से 28 साल तक के आदमी, उनके लिए काफी अच्छा दिखाई देता है। और लेडीज की बात करूं तो 23 साल से लेके 29 साल तक वालों के लिए अच्छा दिखाई देता है, अगर आपका लव लाइफ कोई चल रहा है। और एटलीस्ट उसको 5 महीने तक तो हो जाने चाहिए। अगर वैसे ओवरऑल बात करूं तो अब तक काफी अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है लव रोमांस के लिए। अच्छा, उसके अलावा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए। सडनली आप मोबाइल चला रहे हैं और व्हाट्सएप खोल के देखें तो सामने आपके मैसेज शो हो रहा हो, कॉल शो हो रही हो, तो उसको देख के घबराएगा मत या ज्यादा एक्साइटेड मत होइएगा। फैसला ये चीज देख के करेगा कि पहले आपके साथ क्या हुआ, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही फायदेमंद रहेगा। बाकी अगर बात करूं मनी मैटर की, तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, सपोर्ट में रहेगा। चीजें आपको जो एक्सपेक्टेशन आपकी है वो वैसे आपको नहीं मिल रहा, या आपको ऐसा लग रहा है नहीं हो रहा, लेकिन वो आपको मिलेगा, सपोर्ट आपको रहेगी। और पैसे की, फाइनेंस की सडन आपका एकदम से, अगर पिछला हफ्ता आपका बहुत मराबा गया था तो ये हफ्ता आपके लिए काफी पॉजिटिव, काफी अच्छा जा सकता है। बिला शर्त एक आप काम कर रहे हैं और अपना वर्क पे पूरा फोकस हो रहा है, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। पैसे के हवाले से कह रहा हूँ, ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, उसके अलावा निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट की केयर करेगा, थोड़ा सा पेट का ख्याल रखिएगा, गाड़ी बाइक थोड़ी सी देखभाल के चलाएगा। और ये कह सकता हूं कि पैर में कोई खारिश वगैरह हो जाना, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, और थोड़ा सा नींद में कमी आना, और दांतों का, दाढ़ों का थोड़ा सा ख्याल रख के चलेगा, और मुंह में कोई छाला वगैरह ये चीज भी हो सकती है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए हफ्ता बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, शोबिस, मीडिया इंडस्ट्रीज, मास कम्युनिकेशन, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, इन चीजों का आपका काम करते हैं, करियर से रिलेटेड है, तो आपको बहुत ग्रोथ मिल सकती है, बहुत ही जबरदस्त रह सकते हैं। यहाँ तक कि टीचिंग का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अब तक के कोई ब्यूटिशियन भी है तो भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। बाकी अगर जॉब की बात करूं तब तक जॉब के लिए अच्छा दिखाई देता है। जॉब में आपको थोड़ा सा लेजीनेस आ सकती है, काम करने का दिल कम चाहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट आपके पास रहेगी। और कुछ मसले थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं, वो भी सॉल्व हो सकते हैं, जो आपके लिए काफी बेहतर और काफी पॉजिटिव दिखाई देते हैं। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस थोड़ा सा एहतियात से करेगा, देखभाल के करेगा, चीजों में मसले हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पार्टनर डिच कर सकते हैं, इसमें एहतियात केयर करने की जरूरत है। एस्ट्रोलॉजी की आपका नॉलेज में इजाफा हो सकता है, ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट पैदा होगा, इन लॉस से कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, क्रिएटिविटी टॉप पे रहेगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा एक्टिवेट इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे, मशरूबात का इस्तेमाल आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो आपके हक में जा सकता है, इमिग्रेशन वीजा का वेट कर रहे हैं तो आपका वो अप्रूवल हो सकता है, और कोई लोन वगैरह लेना चाह रहे थे, कोई लीव देके छुट्टी लेना चाह रहे थे, तो वो भी आपको मिल सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा छठा बोर्ड, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि, यानी कि आपका विर्गो। विर्गो वालों की बात करूं, स्टार्ट करूंगा एजुकेशन से, तो एजुकेशन के लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को प्रोग्रेस करने के लिए टाइम अच्छा है। कोई नया कोर्स कर लें, कुछ नया सीख लें, या कोई नई जगह पे एडमिशन ले लें, उसके लिए टाइम बहुत ही अच्छा है, और आपको उसके लिए लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलेगा। तो वक्त ज़ाया ना करें, सोचें ना, कहीं कुछ करना हो तो सीख लें, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। बाकी अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए, विर्गो के लिए कह सकता हूं अच्छा रहेगा। प्यार मोहब्बत के मामलात आपके, मतलब जो मैरिड लाइफ में आपकी जो शादीशुदा जिंदगी, लेकिन चीजें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, थोड़ी सी सुस्त हो सकती हैं, उसको थोड़ा सा आपका कंट्रोल करके चलेगा, उसके चक्कर में मुंह ना बनाएगा, थोड़ा सा दिल छोटा नहीं करेगा, वो होता है। अगर आपने पॉजिटिव माइंड सेट के साथ किया तो रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए हफ्ता काफी अच्छा दिखाई देता है। लव लाइफ में आपको प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन
टाइम टू टाइम रिप्लाई नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इग्नोरेंस आपको लगेगा कि मुझे सामने वाला कर रहा है या सामने वाली कर रही है, ये चीजों के दिमाग में थॉट आ सकता है, ख्याल आ सकते हैं, बस इसको थोड़ा सा निकाल के चलेगा तो चीजें पॉजिटिव रहेंगी, अच्छी रहेंगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान तो है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज आ जाए, अब आपके ऊपर है कि बातचीत करनी है क्या नहीं करना, ये आपकी चॉइस है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए भी टाइम सही दिखाई देता है, दोस्ती के वाले से टाइम अच्छा है, प्यार मोहब्बत के वाले से टाइम अच्छा है, लेकिन हर एक पे आके बंद करके ट्रस्ट मत करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली क्या कहती है वो आपको पता होगा। और मैं अगर किसी को ऐसा मशवरा दे दूंगा आग बंद करके कर लें तो वो भी गलत होगा। मनी की बात करूं, मनी मैटर की, तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, खर्चों में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा, थोड़ा सा अपने पैसों को देख के चलेगा, पैसों को थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, कुछ अननेसेसरी आइटम में लग सकता है या कोई बीमारी पे लग सकता है, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात और थोड़ी सी केयर करके चलेगा। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने अपने हेयर फॉल का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई का ख्याल रखना है, उसके अलावा अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, एसिडिटी का ख्याल रखिएगा, बदहजमी टाइप की कोई चीज़ आपको हो सकती है, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा किडनी का भी ख्याल रखिएगा, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पी के रखें। और उसके अलावा आपका मूड ऑफ होना, मूड स्विंग होना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। उसके अलावा बात करूंगा, कोई आपका विजिट हॉस्पिटल में आपके लग सकता है, कोई रिलेटिव आपका बीमार हो सकता है, तो इसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। ये हफ्ता आपको हेल्थ में थोड़ा सा तो तंग कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी केयर करके आपको चलनी है। बाकी अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए हफ्ता बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है, बहुत ही हेल्पफुल है। गवर्नमेंट का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, अदलिया से हैं, या उसके अलावा आपका टीचिंग का काम, मीडिया का काम, आईटी का काम, एआई का काम, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, ड्रामा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, पानी का काम करते हैं, जानवरों का काम करते हैं, केमिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हर्बल से रिलेटेड काम करते हैं, तो भी आपके लिए चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव रहेंगी। उसके अलावा जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी बेहतर रहेगा। चीज़ों के मामले आपके सॉर्ट आउट हो सकते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इख्तिलाफात चल रहे हैं, फड्डे चल रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए सॉर्ट आउट हो सकती है, उसमें आपको हल मिल सकता है, उसके लिए टाइम अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। कोई नई जिम्मेदारी लेने से परहेज करेगा, किसी के मामले में कूदेगा नहीं, वरना आपके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है। बाकी बिजनेस की बात करूं तब बिजनेस के लिए एक बिलो एवरेज टाइप रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, एवरेज से थोड़ा हल्का है, कोई पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं फंसाएगा, जितना चीज़ों को लेकर चलना है उतना चलने दें। वीज़ा में थोड़ा सा आपको डिले हो सकता है, लिटिगेशन के मामला आपको थोड़े से मसला कर सकते हैं, और स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बड़ी रहेगी, ख्वाब आपको मिस्टीरियस टाइप आएंगे, किसी से दुश्मनी थी, फड्डा था, तो वो आप उसमें जीत सकते हैं। कम्युनिकेशन में रिलेटिव से या आपके छोटे बहन भाइयों से कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, नेबर से कुछ मसला हो सकता है, गाड़ी चलाते हुए गाड़ी का टायर पंक्चर करना या बाइक का कुछ मसला होना, ये चीज़ आपको कर सकती है। ड्रिंक का मतलब मशरूबात का आपको शौक थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाय हो, टी हो, कॉफ़ी हो, जूस हो, पानी हो या नींबू पानी हो, कुछ भी हो। उसके अलावा सोशल सर्कल आपका अच्छा रहेगा, सोशल गैदरिंग आपकी रहेगी, कोई खानों में दावतें हो सकती हैं, क्यूजीन में जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और कोई फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता हमारा सातवां बुर्ज, सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवीं राशि, यानी कि आपका लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो स्मार्ट वर्क आप लोग थोड़ा सा करेंगे, इंटेलिजेंस अपनी दिखाएंगे, दिमाग आपका थोड़ा सा चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इल्यूजन का भी शिकार हो सकते हैं, कहीं ना कहीं चीजों में डिस्टर्बेंस आना, पढ़ाई में आपको फोकस ना होना, और यहाँ तक के थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होना, ये चीज भी होगी। ओवरऑल हफ्ता आपके लिए मिक्सचर रहेगा ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से। तो स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को कोशिश करें पढ़ाई पे फोकस करें, वरना कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट होना थोड़ा सा नुकसानदेह कर सकता है। बाकी अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा केयरफुल है, थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा। शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, इंडॉज से फड्डे हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। आपका स्पाउस अपने मदर फादर के मतलब इशारों पे थोड़ा सा आपको तंग कर सकते हैं, या आपके कुछ ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ कुछ तंग कर सकती हैं या कर सकते हैं, थोड़ा सा केयर करके चलेगा। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, ये हफ्ता थोड़ा सा केयरफुल और टिपिकल रहेगा। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि गलत हूँ। बाकी लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ के हवाले से हफ्ता अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं आपको ब्यूटी जरूर अट्रैक्ट करेगी, चाहे आपका मेल हो फीमेल हो, अपने अपोजिट जेंडर पे, और कहीं ना कहीं आपका लव रोमांस का दिल जरूर चाहेगा कि यार, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगी, कंफ्यूजन आप रहेंगे, क्लैरिटी चीजों में आपकी नहीं मिलेगी, थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। तो इसमें एहतियात और केयर करने की आपको जरूरत है। स्क्रॉल कर रहे होंगे, स्क्रॉल करते हुए आपको भटक सकते हैं, दिमाग थोड़ा सा आपका उलझ सकता है, तो उसको थोड़ा सा दूर करके चलेगा। बाकी अगर वैसे बात करूं लव लाइफ की, तो वो आपका मिक्सचर रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल ये कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक होगा, ब्रेक हो भी जाएगा तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट और कुछ इतनी अच्छी उम्मीद नहीं रखेगा।
एट द एंड आपके लिए चीजें खराब ही रहेंगी, तो इसमें केयर करके चलेगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं, सिंगल पर्सन को बोलूंगा आपको बात करने का दिल सबसे चाहेगा, आप कुछ भी कर रहे होंगे आपको लगेगा यार इससे बात कर लूं, इससे कर लूं, लेकिन वो आपकी दिमाग की इल्यूजन होगी। दिमाग में आपको ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि यार इससे बात करना मेरे लिए क्या ठीक है, या मैं इसको अगर रिक्वेस्ट भेज दूं, सिर्फ आपके दिमाग का इल्यूजन होगा और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स है। तो बस ये हफ्ता कोशिश करें अपनी क्रिएटिविटी पे लगाएं, दिमाग को थोड़ा सा पॉजिटिव रखें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो सिंगल पर्सन को मेरे लिए ये एडवाइस है, मेरी एडवाइस ये, सॉरी। उसके अलावा अगर मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए अच्छा दिखाई देता है। पैसे आपके पास आएंगे और थोड़ा सा खर्चे भी कर सकते हैं, मिठास पे या घर के ऊपर या खाने पीने पर आपके थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकते हैं, लेकिन पैसे की सपोर्ट, पैसा आपके पास आएगा भी, जो कि पॉजिटिव और अच्छा दिखाई देता है। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, पैसे की सपोर्ट आपको रहेगी। फैमिली से भी कोई सपोर्ट मिल सकती है, मदर से मिल सकती है, फादर से भी कोई सपोर्ट मिल सकती है, कोई आपका करीबी जानने वाला हो तो वो भी आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोई अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है तो चैनल आपके सामने गाइडेंस के लिए आंख बंद करके आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं इस चैनल पे। बाकी अगर तो ओवरऑल मनी मैटर अच्छा ही रहेगा आपका, टेंशन ना ले। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में पेट का ख्याल रखिएगा, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग होना, यहाँ तक कि आपका एसिड लिवर का मसला हो सकता है, अल्लाह ना करे। निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा, इन चीज़ों की खास केयर करने की जरूरत है। शोल्डर बैक का ख्याल करने की जरूरत है, एक्नी का मसला होना, नींद डिस्टर्ब होना, यहाँ तक के डिप्रेशन, एंजाइटी भी आपको हो सकती है, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात। और राइट आई और मुंह में कोई छाला वगैरह या गम्स में कोई तकलीफ हो सकती है, इसमें केयर करके चलेगा। बाकी कैरियर की बात करूं तो कैरियर के लिए आपका बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया डिपार्टमेंट्स हैं, आपका ऑकल्ट्स हैं, खाने पीने का काम करते हैं, गवर्नमेंट्स हैं, एआई का काम करते हैं, पॉलिटिक्स से हैं, ड्रामा इंडस्ट्री से हैं, शोबिज से हैं, केमिस्ट हैं, या आपका हर्बल का काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऑकल्ट से रिलेटेड है, या पानी का काम करते हैं, जानवरों से रिलेटेड काम करते हैं, पैट्स का काम करते हैं, या लिक्विड का काम करते हैं, तो भी आपके लिए हफ्ता पॉजिटिव और अच्छा दिखाई देता है। यहाँ तक कि टीचिंग भी का काम करते हैं। जॉब की बात करूँ तो ये हफ्ता जॉब में थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क देना पड़ेगा, मेहनत आपको काफी करनी पड़ेगी, वर्कलोड आपका बढ़ सकता है, प्रोग्रेस में थोड़ी सी आपको स्लो हो सकती है, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात करके चलिएगा। बीच में किसी की जिम्मेदारी ना लीजिएगा, किसी के मामले में नहीं पड़ेगा, वरना आपके लिए चीजें मसला और प्रॉब्लम कर सकती हैं। बाकी बिजनेस की बात करूँ तो अब तक बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता। बिजनेस में लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना हो सकते हैं, तो कोई पेमेंट नहीं फंसाएगा, किसी के कहने पर ट्रस्ट मत करेगा, गाड़ी बाइक थोड़ी सी देखभाल के चलाएगा, और थोड़ा सा आपने किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, थोड़े से डिटैचमेंट हो सकती है, कम्युनिकेशन में थोड़े से ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। और ये आपको बोलूंगा पढ़ाई के लिए टाइम अच्छा है। हाँ, मदर की हेल्थ अगर खराब चल रही थी तो मदर की हेल्थ बेहतर हो सकती है, उसके लिए चीज अच्छी है। कोर्ट कचहरी से थोड़ा सा दूर रहेगा और किसी के कहने पर ट्रस्ट मत करेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 8वां बुर्ज, 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की अगर बात करूं, स्टार्ट करूं अगर एजुकेशन से, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए प्रोग्रेस आपको स्लो मिलेगी, थोड़ी सी चीजें डिले हो सकती हैं, काम टाइम टू टाइम पूरा ना हो, आपको जो प्रोजेक्ट मिल रहा है या होमवर्क मिल रहा है वो टाइम टू टाइम ना हो, तो सिर्फ फोकस आपने कोशिश करनी है कि अपनी चीज पर रखनी है, अपनी स्टडी पर रखना है, तो चीज के लिए काफी अच्छा। हाँ, स्किल्स बढ़ाने के लिए या कोई नई चीज सीखने के लिए टाइम बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अगर वैसे बात करूं कि कंक्लूजन क्या है माइनस प्लस करके, तो ये हफ्ता आपके लिए अबव एवरेज दिखाई देता है, एवरेज टू अबव एवरेज। बाकी अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला रहता है, यहाँ तक के स्पाउस से फड्डा हो जाना, कुछ केसेस में स्पाउस का घर छोड़ के चले आना, और यहाँ तक के स्पाउस से कुछ बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात केयर करके चलेगा। लॉ से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फड्डा हो सकता है, इसमें भी केयर करके चलेगा, और किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेगा। कोशिश करें कुछ हो रहा हो तो हाथ के हाथ चीजों को सॉर्ट आउट कर लें, वो आपके लिए बेहतर है और वही आपके लिए चीजें काफी ठीक है। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ के लिए प्रोग्रेस स्लो दिखाएगा, चीजें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, थोड़े से आपकी प्यार मोहब्बत में अटकाव आ सकती है, थोड़ी सी रुकावट हो सकती है, लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा, सब्र से काम लिया, तो वो रुकावटें दूर भी हो सकती हैं, चीजें आपकी सॉर्ट आउट भी हो सकती हैं, बातचीत दोबारा से हो सकती है और आप लोग चीजें क्लियर कर सकते हैं, तो उसके लिए काफी पॉजिटिव और काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा हफ्ता। बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो जाए, ऐसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से बातचीत हो सकती है। अब आपके ऊपर है कि क्या करना है, किस तरीके से लेके चलना है। बाकी सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, प्यार मोहब्बत के लिए, बातचीत करने के लिए, लव रोमांस के लिए, तो सिंगल पर्सन के लिए हफ्ता अच्छा है और पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए अच्छा रहेगा, पैसों की आपको सपोर्ट रहेगी, कुछ मसले चल रहे थे पैसे को लेके, या इनकम आपकी बहुत ज्यादा लग रही थी, आपको उतनी हेल्प नहीं मिल रही थी, आप
का काम कर रहे थे 50 का, लगा आपके 70 रहे थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, पैसे की सपोर्ट भी रहेगी और ये हफ्ता पैसे के लिए आपके लिए अच्छा और ठीक दिखाई देता है। बाकी बात करूं अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने पेट का ख्याल रखना, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी का मसला हो सकता है, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है आपके हिडन बॉडी पार्ट्स में, जो मतलब निचले धड़ में कोई डिजीज, वहां पे आपको स्किन का इशू हो सकता है। उसके अलावा हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, नींद आपको डिस्टर्ब करेगी, सर दर्द होना, और एक्सरसाइज करते हुए कुछ आपके इंजरी हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा केयर करके चलिएगा, और आग से दूर रहेगा। बाकी अगर करियर की बात करूं तो अब तक करियर के लिए अच्छा दिखाई देता है, करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, करियर के लिए टाइम बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है। आप ऑकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजी से हैं, एआई का काम करते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री, शोबिज से हैं, पानी का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, गवर्नमेंट, लॉ, खाने पीने का काम है, या इंस्टीट्यूट आपका है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, तो भी चीज़ आपके लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है ये हफ्ता। उसके अलावा जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए यह हफ्ता मिक्सड टाइप रहेगा, जॉब में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जॉब में आपका टाइम टू टाइम चीज़ आपकी कंप्लीट ना हो, या आपके कुलीग से कुछ मसला हो सकता है, कुलीग से प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। ये जरूर बोलूंगा किसी के फड्डे में मत पड़ेगा, और कोशिश करेगा बस काम से काम रखें, जितना अपने आप काम से काम रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, हो सकता है बीच में कोई आप किसी के मसले में हल करने जा रहा हूँ, एट द एंड वो मसले पे आपका जो मुजरिम है वो आपको बना दिया जाए, तो ये चीज़ भी आपके साथ हो सकती है, थोड़ा सा इस पर केयर करके चलेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं, बिजनेस में आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बिजनेस पार्टनर से लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना। हाँ, अगर सिंगल कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं तो ठीक है, फिर चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, बेहतर रहेंगी। पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा ऑकल्ट में आपको टाइम अच्छा गुजर सकता है, बहन भाइयों से इख्तिलाफात थे तो वो चीज़ आपके लिए ठीक हो सकती है, कुछ ट्रिप पे जा सकते हैं, कोई सडन आपका ट्रिप बन सकता है, कम्युनिकेशन आपके लिए बेहतर होगी, वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, वेट गेन हो सकता है, एक्सरसाइज का भी आपको शौक एकदम से चल रहा होगा, तो आप ये चीज़ नोट करेगा, 15 दिन 16 दिन से ही आपने नोट करेगा कि इस पीरियड में आपको हो सकता है, और या आप लोगों ने शुरू कर दिया हो। और ये बोल सकता हूँ आप लोगों को नई चीज़ें खरीदेंगे, कोई ऑनलाइन ऑर्डर आ सकते हैं, थोड़ा सा एक दिन फिटनेस फ्रीक बनेंगे तो अगले दिन थोड़ा सा आपकी डाइट आउट भी होगी, अदरवाइज अगर ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना कर्म करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा नवा बुर्ज, नवा जोड़िएक साइन, नवी राशि, यानी कि आपका सेक्रेटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं तो ये हफ्ता आपके लिए ठीक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, मिक्सड टाइप रहेगा। कहीं आपको थोड़ी सी टीचर से डांट डपक भी हो सकती है, यहाँ तक के पेरेंट्स से कुछ इश्यूज हो सकता है, पढ़ाई को लेके कोई कंप्लेन आ सकती है, फिर उसके बाद आपकी प्रोग्रेस दिखाएंगी, जैसे अर्जेंट टाइम ने एकदम से गोल खाती है उसके बाद वापस उठती है, तो इस तरीके से आपके साथ भी ऐसा होगा कि कुछ मसले होंगे, फिर आप दोबारा से उठेंगे, वहां पे आपको प्रोग्रेस मिलेगी। तो ओवरऑल बात करूं ये हफ्ता मिक्स टाइप आपके लिए दिखाई देता है। बाकी अगर मैरिड लाइफ वालों की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए ठीक रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, चीज़ है जैसी चल रही थी वैसे चल सकती है। हाँ, कुछ छोटे मोटे इख्तिलाफात हो सकते हैं, या आपकी लव रोमांस भी आपकी मैरिड लाइफ में आ सकता है, जो कि इंप्रूवमेंट दिखा सकता है, जो कि आपके लिए अच्छा और बेनिफिशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इल्यूजन का भी शिकार होना, ये चीज़ भी दिखाई देती है, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी अगर लव रोमांस की बात करूँ तो लव रोमांस के लिए यह हफ्ता आपके लिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अच्छा दिखाई देता है। बाकी अदरवाइज डेज थोड़े से आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा, थोड़ा सा एहतियात से चलेगा। उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ इग्नोर प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, उसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान तो है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से बातचीत हो जाए, और लेकिन ज़्यादा ट्रस्ट मत करिएगा, वो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। अगर आंखें बंद करके आपने ट्रस्ट करा तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। बाकी सिंगल पर्सन की बात, बाकी अगर सिंगल पर्सन वालों की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए ये कह सकता हूं कि सोशल मीडिया पे तो आप एक्टिवेट रहेंगे, स्क्रॉल भी कर रहे होंगे, आपको नए लोग दिखेंगे भी, उनसे अट्रैक्ट भी होंगे, बातचीत भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ बातचीत तक की हद तक रखिएगा। अगर कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ या आप लॉन्ग लास्टिंग लेके जा रहा हूँ तो वो थोड़ा सा चलना मुश्किल दिखाई देता है, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, चीज़ें आपके लिए डिसबैलेंस हो जाएंगी। कि अगर आप 50 किलो का वेट उठा सकते हैं, अगर आप पे 60 किलो डाल दिया जाए तो फिर वो चीज़ दब जाती है, तो इसको थोड़ा सा केयर करके चलेगा और एहतियात से चलेगा। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो अब तक मनी मैटर के लिए आपके लिए ठीक रहेगा, पैसा की आपके पास आएगा भी, जाएगा भी, और आपको हिडन मनी भी कहीं मिल सकता है, कोई किसी की सपोर्ट भी मिल सकती है, कोई सडन ग्रोथ भी मिल सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, बेहतर दिखाई देता है। लेकिन थोड़ा सा खर्चों पर अपना कंट्रोल रख के चलेगा, खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की जरूरत है। ओवरऑल बात करूँ तो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, हाथों का, टांगों का, कोई एयर इन्फेक्शन हो सकता है, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा,
एक्ने इशू हो सकती है, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, लिवर का केयर करिएगा और खासतौर पे नींद का ख्याल रखिएगा। सर दर्द होना, स्ट्रेस रहना, इल्यूजन में रहना, ये चीज़ आपके साथ हो सकती है और वालदा की हेल्थ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी अगर बात करूं आपके करियर की, तो करियर के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, करियर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। एआई से हैं, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से हैं तो बहुत अच्छा है, टीचिंग का काम करते हैं, ऑकल्ट का काम करते हैं, शोबिज़ ड्रामा इंडस्ट्री से तो भी करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, काफ़ी अच्छा है। आपका कपड़ों का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, वुमेन प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो भी चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। उसके या आपका कोई काम हर्बल से रिलेटेड भी है। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके ये हफ्ता थोड़ा सा अग्रेसिव गुजर सकता है। जॉब में आपके साथ बॉस हो या जॉब बदलने का सोच सकते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है जॉब में ट्रांसफर होने का, या कि कुलीग से कुछ मसला हो सकता है, कुलीग से कुछ इश्यूज हो सकता है, तो किसी के मामले में ना पड़ेगा, अपनी जैसी चीजें चल रही हैं इसको चलने दें, आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी। बाकी बिजनेस की बात करूं तो ये बिजनेस के लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है, बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, एक एवरेज हफ्ता रहेगा। बिजनेस में चीजें आपके लिए एवरेज रहेंगी और उसके लिए मामला आपके लिए ठीक है। बाकी ऑकल्ट में टाइम आपके लिए काफी अच्छा गुजर सकता है, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, कोर्ट कचहरी का कुछ मसला चल रहा है वो आपका सॉल्व हो सकता है, मिठास के शौकीन हो जाएंगे, खाने पीने के शौकीन हो जाएंगे, स्वीट सेविंग आपको होंगी और ये बोल सकता हूँ कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एजुकेशन में आपको जो बाहर जाना चाह रहे हैं वो आप लोग जा सकते हैं, कोई वीज़ा आप लोग का नहीं लग रहा है, कोई ट्रिप पे भी जा सकते हैं, कोई फैमिली गेट टूगेदर भी हो सकता है और ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 10वां बुध, 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि यानी कि आपका कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों की बात करूंगा, स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए थोड़ा सा आपके लिए मिक्सड टाइप रहेगा। कोई एजुकेशन में आपके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, थोड़ा सा चीज़ें सुस्त हो सकती हैं, डिले हो सकती हैं। जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी हो, जो आपने दिमाग में रख के चला हो कि यार ये मेरा माइंड सेट है, ये मेरा गोल है, वो गोल पे आप हो सकता है शायद ना पहुंच पाए, ना आप वहां तक जा सके, तो उससे घबराएगा मत, वो सिर्फ इस हफ्ते की बात है। लेकिन अगर आपने फोकस करा और चीज़ों पर आपने परमानेंट रख के चले तो आपके लिए काफी बेहतर और काफी अच्छा रहेगा एजुकेशन के लिए। तो बस शुरू में ये हफ्ता थोड़ा सा आपको कर सकता है तंग, अदरवाइज कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। शादीशुदा लाइफ में आपकी रोमांस के मामला काफ़ी बेहतर होंगे। जब भी आप नोट करिएगा सोने जा रहे होंगे तो उससे पहले या बहुत अच्छी गुफ्तगू होना या कोई ऐसी चीज़ होना जो आपकी मैरिड लाइफ है उसको बहुत बेहतर बना दे, उसमें चीज़ें बहुत इंप्रूवमेंट कर दे, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए हफ्ता थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। आपकी लव रोमांस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इख्तिलाफात हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करने की जरूरत है। यहाँ तक बोलूंगा कि बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा, कुछ मिसकम्युनिकेशन ना होने दीजिएगा, चीज़ों का हाथ का सॉर्ट आउट कर लें, वो आपके लिए बेहतर है। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, चीज़ें उल्टा आपके लिए मसला कर सकती है, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका हो, और अगर हो भी जाएगा तो फिर कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी सिंगल पर्सन को मेरे इस हफ्ते ये एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के ना चलें किसी चीज से कि यार इस हफ्ते मैं लव लाइफ में पड़ जाऊं या इस हफ्ते मैं किसी के साथ आपका रिलेशन में आ जाऊं, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो वो थोड़ी सी आपके लिए चीजें मसला कर सकती हैं। उसमें थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा, उसमें थोड़ा सा केयर करके चलेगा, फिर आपके लिए चीजें बेहतर और ठीक रहेंगी। बाकी बात करूं अगर मनी मैटर की, तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए आपका अच्छा दिखाई देता है। पैसों के मामला आपके ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे। कुछ मसले चल रहे थे तो चीजें आपके लिए सॉर्ट आउट हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को भी इंक्लूड करें तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो ये आपके लिए काफी बेहतर और काफी पॉजिटिव रहेगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, पेट का ख्याल रखना, ब्लोटिंग, एसिडिटी, आपका एक्ने का मसला होना, खाना पेट थोड़ा सा वीक हो सकता है, हाथों का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स का, निचले धड़ का, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा। नींद मसला कर सकती है, स्ट्रेस आना, एंजाइटी होना ये आपका बढ़ सकता है, और थोड़ा सा स्पाउस की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, और अपनी वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करके रखें, आपके लिए बेहतर, और आग से थोड़ा सा दूर रहेगा। और कोई जानवर हो या आपको वो काट सकता है या आपका कुछ ऐसा हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, थोड़ा सा उससे केयर करके चलिएगा। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। करियर में आपके लिए चीज़ें स्मूथफुल रहेंगी। बस ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा अगर डिटैचमेंट टाइप आपको फीलिंग है तो उसको थोड़ा सा दूर करिएगा। एस्ट्रोलॉजी के लिए टाइम अच्छा है, टीचिंग का टाइम अच्छा है, खाने पीने का करते हैं, स्मार्ट वर्क, एआई
से काम करते हैं, टीच या तो पढ़ाने का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, केमिस्ट हैं, सोशल मीडिया से हैं, जर्नलिज्म का काम है, सहाफत का काम है, वकील हैं, जज हैं, तो भी चीज़ आपके लिए बेहतर और पॉजिटिव रहेंगी। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके ये हफ्ता कंफ्यूज थोड़ा सा रहते हुए दिखाई देते हैं। आपको ख्यालात बहुत आएंगे, आप सोचेंगे यार मैं जॉब बदल दूं, जॉब चेंज कर लूं, या मैं जो कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि आप सोचें कि यार मैं अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करूं, या फिर आपको एकदम से ख्याल आएगा नहीं है जैसे चल रहा है फिर सब ठीक तो चल रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ। ये चीजें भी होंगी, तो ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहते हुए दिखाई देते हैं। और कोई आपको एडवाइस गलत कर सकता है, किसी की एडवाइस में नहीं आएगा, किसी की बातों पर ट्रस्ट मत करिएगा, वरना आपके लिए चीजें मुश्किल और प्रॉब्लम का बाइस बन सकती हैं। बाकी बिजनेस की बात करूं, अगर अकेले बिजनेस कर रहे हैं या अपने फादर के साथ कर रहे हैं या अपने स्पाउस के साथ कर रहे हैं तो आपको फायदा होगा। अगर किसी पार्टनर के साथ करते हैं तो उसमें लड़ाई झगड़ा होना, इख्लाफात होना, फड्डे होना, ये चीज दिखाई देती है, तो उसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा चार्जर वगैरह आपका डिस्टर्ब कर सकता है, कोई रिलेटिव आपका बीमार हो सकता है, कोई हॉस्पिटल में आपका विजिट लग सकता है, अपने नहाते हुए थोड़ा सा देखिएगा कान में पानी चला जाना, और ये आपके साथ थोड़ा सा मसला हो सकता है। क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, दोस्तों के साथ हंसी मजाक में कुछ मसला हो सकता है, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ऑक्कड के लिए टाइम अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी आपके लिए अंदर बढ़ी रहेगी, और हिडन सीक्रेट्स आपको पता चल सकते हैं, और मेडिटेशन करेंगे तो आपको फायदा होगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 11वां बुर्ज, 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वीं राशि, यानी कि एक्यूरस वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। स्टार्ट अगर करूं एजुकेशन से, तो एजुकेशन के लिए मैं ये कह सकता हूं कि शुरू के 5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। आपको उसमें प्रोग्रेस मिल सकती है, कोई नया कोर्स करना हो, कुछ नया सीखना हो, या कोई नए इंस्टीट्यूट में जाना हो, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा और बेहतर दिखाई देता है। लेकिन आखिर के 2 दिन आपके लिए मुश्किल रहेंगे, उसमें डिस्ट्रैक्ट होना, पढ़ाई में दिन ना लगना, चीजों में टाइम टू टाइम ना करना, लेजीनेस आना, ये चीज हो सकती है। और मैथ वाले सब्जेक्ट में आपको थोड़ी सी मुश्किल और थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो अब तक मैरिड लाइफ के लिए फिलहाल इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, यहाँ तक के बोल सकता हूँ कि इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा बीच में कोई फड्डा हो सकता है, इसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। कोई बात का बतंगड़ भी बनने दीजिएगा। हाँ, जो 40 साल के ऊपर है उनके लिए फिर चीजें बेहतर है, ठीक दिखाई देती हैं, लेकिन जो 40 से कम है उनके लिए मामला थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं, थोड़े से उसमें एहतियात और थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। जो 25-28 के लिए उनके लिए फिर भी बेहतर है, 32-34 वालों के लिए एवरेज है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल निकालूं तो लड़ाई झगड़े एक तरफात दिखते हैं, तो इसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। बाकी अगर बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ के वाले से हफ्ता ठीक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, प्रोग्रेस आपको एवरेज रहेगी। हाँ, इल्यूजन में रहेंगी, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, कुछ आपको ऐसा लगेगा कि यार वो हमारा जो रिलेशनशिप है वैसे नहीं चल रहा है, ऐसा चलना चाहिए, वो बॉन्डिंग आपको वैसी नहीं लगेगी, ये चीज आप थोड़ी सी महसूस कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी एहतियात और थोड़ी सी केयर करके चलेगा। बाकी कोई अगर प्लान करना चाहें, कोई मिलना चाह रहे हो, तो उसके लिए टाइम अच्छा बेहतर है। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो भी जाएगा तो कोई अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी चीज होगी, कोई पुरानी बात आपको ऐसी पता चलेगी, या जिस टाइम पे आपका नो कॉन्टेक्ट था बातचीत बनती, कुछ ऐसा उसमें महसूस होगा, पता चलेगा कि उससे आपका दिल और टूट सकता है और खराब हो सकता है उसमें। इस वजह से कोशिश करें ना ये हो तो अच्छा है। बाकी अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए कहूंगा कि देखें, आपका दिल तो बहुत चाहेगा किसी से दोस्ती का, बातचीत का, चीजें एक्सप्लोर भी बहुत करेंगे, लोगों की आइडियो में भी देखेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज बहुत रहेंगे। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें, थोड़ा सा दोस्ती कर लें किसी से, प्यार मोहब्बत इन चीजों से दूर रहें, वो आपके लिए बेहतर है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो हफ्ता मनी मैटर के लिए एवरेज दिखाई देता है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। सडन थोड़े से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसिव थोड़े से आपका राइज हो सकते हैं, और पैसा आपके पास आएगा भी नहीं, लेकिन पैसा खर्च भी होगा, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात और थोड़ी सी केयर करके चलेगा। बाकी अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने स्किन का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, दिल का ख्याल रखिएगा, एक्ने इशू होना, कमर का दर्द होना, पेट का थोड़ा सा खराब होना, बाहर का खाना, बाजारी फूड थोड़ा सा अवॉइड करेगा, कुछ आपका पेट कमजोर हो सकता है, और यहाँ तक बोलूंगा कि थोड़ा सा वेट लूज भी हो सकता है, ये चीज भी हो सकती है। और अपने ऊपर फैटी लिवर थोड़ा सा ना चढ़ने दीजिएगा, मतलब चर्बी। और अगर बात करूं कैरियर की, तो कैरियर के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, कैरियर में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। आप एआई का काम करते हैं, सोशल मीडिया, वकालत, जज का काम करते हैं, पॉलिटिक्स से हैं, सहाफत से हैं, टीचिंग का काम करते हैं, मास मीडिया का काम करते हैं, जानवरों का काम करते हैं, पेट्स का काम करते हैं, हर्बल से रिलेटेड हैं, डॉक्टर का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, गवर्नमेंट से हैं, तो भी चीज़ आपके लिए ठीक और अच्छी ही रहेंगी। बाकी अगर जॉब की बात करूं तो अब तक जॉब वालों के लिए अच्छा दिखाई देता है। जॉब में कुछ मुश्किलात चल रही थी, मसले चल रहे थे, तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मामले आपके सॉर्ट आउट हो सकते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा और बेहतर दिखाई देता है।
बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में अगर स्पाउस के साथ कर रहे हैं तो मामले आपके ठीक रहेंगे, अगर अलावा किसी के साथ भी कर रहे हैं तो आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बिजनेस में लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की आपको जरूरत है। कोर्ट कचहरी का कोई मसला चल रहा है तो वो आपके लिए चीजें तेज हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। दांतों का ख्याल रखना है, कोई रिलेटिव आपका बीमार हो सकता है, कोई आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। गाड़ी बाइक बहुत देखभाल के चलाएगा, एहतियात से चलाएगा। उसके अलावा कोई चार्जर वगैरह आपका डिस्टर्ब हो सकता है, कोई एयरपोर्ट आपका घूम सकता है। और ये बोलूंगा सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी ठीक रहेगी। किसी से दुश्मनी चल रही थी, फड्डे चल रहे थे, तो वो आपके जीत सकते हैं, वो चीजें ठीक हो सकती हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। 12वें बुर्ज पे आने से पहले बोलूंगा, देखिए एक जर्नल रीडिंग है, किसी को अगर 110% का रिजल्ट चाहिए, वो आपका कुंडली, वो आपकी दायचा बताएगा। तो किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा है, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विस हमारी ओपन है। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ने, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली, तो लोग लेके जाते हैं सेशन, अल्लाह का करम रहता है, उनका कैसा रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 12वां बुर्ज यानी पाइसेस। पाइसेस की बात करूं तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फादर से आपको सपोर्ट मिल सकती है, अपने बड़े भाई से आपको सपोर्ट मिल सकती है, या कोई फादर फिगर टाइप हो या कोई दोस्त वगैरह हो, तो ये हफ्ता आपके लिए एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही जबरदस्त रहेगा। नॉलेज बढ़ाने का टाइम है, नॉलेज में आपका इजाफा करने का टाइम है, जो आपके लिए काफी अच्छा और काफी जबरदस्त है। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए ठीक रहेगा। कुछ हल्की फुल्की नोक जोक हो सकती है, कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, कुछ छोटा मोटा इशू हो सकता है, लेकिन फिर वो चीज आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक हो सकती है। इन लॉ से थोड़े से मसले रह सकते हैं, इन लॉ से थोड़े से इशू रहेंगे, तो उसमें थोड़ा सा केयर करके चलेगा। बाकी अदरवाइज चीजें आपकी ठीक रहेंगी। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो अब तक लव लाइफ के लिए बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है। लव रोमांस में आपको ग्रोथ मिलेगी, चीजें आपके लिए काफी जबरदस्त, काफी ठीक रहेंगी। कुछ मसले चल रहे थे, इशू चल रहे थे, तो वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। और लव रोमांस में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, बॉन्डिंग भी आपकी बढ़ेगी, जिसके लिए काफी जबरदस्त और काफी अच्छा ये हफ्ता दिखाई देता है। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से बातचीत आपकी हो जाए। वो आपके ऊपर है कि बातचीत किस तरीके से करनी है, क्या लेके चलना है। बाकी अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस है, सबसे सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा दूर रहें। दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, बातचीत के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन लव रिलेशनशिप के लिए फिलहाल टाइम अच्छा दिखाई नहीं देता। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए आपको अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह भी आपको लग सकता है, कुछ पैसे की भी आपको सपोर्ट रहेगी। कुछ मसले चल रहे थे तो वो भी आपके पैसे के ठीक हो सकते हैं, फादर्स की तरफ से आपको काफी हेल्प रहेगी। तो ये हफ्ता मनी वाइज आपको काफी बेनिफिशियल और काफी हेल्पफुल दिखाई देता है। बाकी अगर बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में हाथों का ख्याल रखिएगा, टांगों का ख्याल रखिएगा, कानों का ख्याल रखिएगा, अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा। एयर फॉलिंग इश्यूज होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, स्ट्रेस, सर दर्द रहना, नींद का मसला रहना, ख्वाब वगैरह आपको आना अजीबोगरीब, पेट थोड़ा सा दर्द कर सकता है, एसिडिटी का मसला हो सकता है, इसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। और अपने यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स की केयर करेगा, इसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए अब तक काफी अच्छा दिखाई देता है, करियर में काफी आपको ग्रोथ मिलेगी। गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, आर्म फोर्सेस, फास्ट फूड, मिलिट्री का काम करते हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर या शोबिस से रिलेटेड ऑकल्ट का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, टीचिंग, एआई का काम है, मीडिया से हैं, जज हैं, वकील हैं, ब्यूटिशियन का काम करते हैं या करती हैं सॉरी, या खाने पीने का या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो भी आपके लिए चीजें काफी बेहतर और काफी अच्छी दिखाई देती हैं। बाकी जॉब की बात करूं तो ये हफ्ता जॉब के लिए थोड़ा सा मुश्किल आ सकते हैं, जॉब में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, प्रॉब्लम होना, ये चीजें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। टाइम टू टाइम आपका काम कंप्लीट ना हो, वर्क पे आपका दिन ना लगे, ये चीजें थोड़ी सी महसूस होंगी। कुछ अधूरापन महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा डिटैचमेंट हो सकता है, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो अब तक बिजनेस के लिए एवरेज दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीजें नॉर्मल ही रहेंगी, नॉर्मल प्रोग्रेस करेंगी, तो ये एक हफ्ता एवरेज ही रहेगा। बाकी मामू वगैरह या खाला वगैरह से कुछ छोटे मोटे इख्तिलाफात हो सकती है, उनकी तबीयत वगैरह खराब हो सकती है, फॉरेन से बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प मिल सकती है, कोई सडन आपका प्रोग्राम बन सकता है, कुछ बाहर वगैरह भी आप लोग जा सकते हैं। कम्युनिकेशन में रिलेटिव से या नेबर से कुछ मसला हो सकता है, छोटे बहन भाइयों से मामला हल्के फुल्के खराब हो सकते हैं, लेकिन दोबारा से वो ठीक भी हो जाएंगे। क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, क्यूजीन नए नए ट्राई करेंगे, खाने पीने का शौक आपको काफी रहेगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन से आप चलें, नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब का अगर रहे तो कोशिश करिएगा एक्सरसाइज करने में, आपके लिए काफी बेहतर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे, कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं और दोस्तों से मुलाकात भी आपकी हो सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो ये था वीकली हॉरोस्कोप 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2026 तक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।
और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करिएगा। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार है, तभी ये चीज आपका होती है। अगर आपको टाइम बताऊं तो इस वक्त रात के 4:38 हो रहे हैं, फजर कुछ देर में होने वाली है और ये वीडियो मंडे के आपके पास आएगी। तो किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो स्क्रीन पर नंबर आपके सामने चल रहा है, आप लोग कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज ओपन है, चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी जुमेरात वाली वीडियो में। वो आपको पता है कि सैटर्न पे आनी है, जो कि पिछला हमने वाला बनाया, तो प्रीवियस वीडियो को भी जरूर जाके देखें शनि का जो मैंने बनाई थी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।